यह एक प्रॉब्लम है जिसमें यह दिया गया है इन ए कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव रिंग हम समझते हैं कि यदि कोई रिंग हो और यदि वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर ले तब वो हमारा कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है। तो ये कम्यूटेटिव रिंग है। आगे दिया गया है कि सो दैट द सेट, यह एक सेट दिया गया है जिसको आर ए से डिनोट किया गया है। अब यह आर ए एक सेट है और उस सेट के एलिमेंट क्या है पहले उसको समझ लो। क्या किया गया कि जो यह रिंग आर है, इस आर का कोई एक फिक्स्ड एलिमेंट ले लें ए, और इस एलिमेंट से आर के जो अन्य एलिमेंट हैं उनमें हम प्रोडक्ट करते जाए। जैसे सपोज कर लो इंटीजर का हमारा सेट है तो उसमें 0 +-1 +-2 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, और उसका कोई एक फिक्स्ड नंबर सपोज कर लो कि हमने ले लिया 2। तो 2 का जितने उसके एलिमेंट हैं उन सब में प्रोडक्ट करो। तो 2 का 0 में करोगे तो 0 आ गया, 2 का +-1 में करोगे तो +-2 हो गया, 2 का जब 2 में करोगे +-2 में तो +-4 आ गया। यानी जब 2 से प्रोडक्ट किया गया हर इंटीजर में तो जो एलिमेंट आया वो सब 2 का मल्टीपल हुआ। अब आप देखोगे कि जो 2 से प्रोडक्ट करने पर जो आया है, जैसे हमारा यह जेड एक सेट है, यह 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो हम इसका कोई एक फिक्स्ड एलिमेंट सपोज कर लो यदि 2 ले लें तो यह Z2, जो ZA था अब Z2, अब इसका प्रोडक्ट करो तो यह 0, यह +-2, यह +-4 एंड सो ऑन, ये आया। तो अब ये जो सेट हुआ, ये सेट पहले वाले सेट से छोटा होगा, वो सबसेट होगा, क्योंकि जब 2 से प्रोडक्ट करोगे तो यह 0 और इसमें हमने 1 में 2 का प्रोडक्ट किया तो 2 आया, अब 1 इसके बीच में नहीं है। फिर 2 का किया तो 4 आया, 3 नहीं आया। तो इसका मतलब अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ समझो। यह आर कोई रिंग है, ए उसका एक फिक्स्ड एलिमेंट, जैसे इसमें 2 फिक्स्ड था तो ए कोई एक एलिमेंट फिक्स्ड है। अब इसी ए से आर के जितने एलिमेंट हैं उन सब में इसको प्रोडक्ट कर दो तो वो जो सेट आया उसी को आर ए से डिनोट किया गया है। तो ये देख रहे हो कि जो आर ए होगा वो इस आर का सबसेट होगा। जैसे हमारा यह जेड है और 2 से प्रोडक्ट कर दिया गया तो पहले एलिमेंट के बाद 2 डिफरेंस पर ए एलिमेंट आएंगे, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट करने के बाद आया वो सेट पहले का सबसेट हो गया। तो यह आर ए जो हुआ वो आर का क्या हुआ, सबसेट हुआ। अब हमको ये दिखाना है कि जो यह सबसेट है वो सबसेट हमारा सबरिंग होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो जो अब यह आ गया ये हमारा सबरिंग हो जाए, ऐसा हमको दिखाना है। तो यह तो पर्टिकुलर एक केस लिया गया था, ये जनरल लिया गया है। तो अब उसी को एक बार समझें कि क्या हमको करना है। अब आप देखिए आर ए जो सेट है वो इस कैपिटल आर यानी जो रिंग है उसी रिंग का ये एलिमेंट है, लेकिन किस तरह का कि इस आर का कोई एक एलिमेंट लो और उस एलिमेंट को जब ए में प्रोडक्ट कर दोगे तो हमारा इसका आर ए का एलिमेंट आ जाएगा। तो जैसे फिक्स ए है लेकिन आर में बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो यदि हम पहले एलिमेंट का ए में प्रोडक्ट किया तो इस सेट का पहला एलिमेंट आया, इसके दूसरे एलिमेंट का प्रोडक्ट किया तो दूसरे में आया। यानी आर के सभी एलिमेंट का ए में प्रोडक्ट करते जाओ तो वो जितने एलिमेंट होंगे उन्हीं के कलेक्शन को आर ए से कहेंगे। तो आर ए ये हमारा एक्स जो है वह आर का एलिमेंट है और ए आर का फिक्स्ड एलिमेंट है। तो अब यह जो आर ए हुआ वो हमारा आर का सबसेट हो गया। इसलिए हो गया कि जैसे जो ये इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो ए डिफरेंस पे होंगे। तो जैसे इसका आर का 0 लिया तो
तो 0 इंटू ए 0 हो गया। अब आर का यदि दूसरा एलिमेंट लोगे तो इसमें जैसे 1 लिया तो 1 इंटू ए आया, तो इस तरह से 2 इंटू ए इस तरह से आएगा। तो जो ए सेट होगा वो हमारा आर का सबसेट होगा। तो अब यह सबसेट जो है वो सबरिंग हो जाए। तो कोई एक सबसेट सबरिंग हो उसके लिए पहला ये देखना पड़ेगा कि वो नॉन एम्प्टी हो। तो जब नॉन एम्प्टी हो तो यह आर में, आर जो है वो आर में ये एक 0 एलिमेंट होता है। रिंग है तो इसलिए रिंग में हमको ऑडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो उस ऑडिटिव आइडेंटिटी को जब इसमें प्रोडक्ट करोगे तो यानी आर के 0 को, यह आर ए जो है वो आर के ही एलिमेंट है। लेकिन कौन से एलिमेंट, जिनको आर का एक एलिमेंट और इंटू ए हो वो हमारा आर ए का एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह आर जो 0 आर में है, क्योंकि आर रिंग है और रिंग में ऑडिटिव आइडेंटिटी न रहे तो फिर ये रिंग नहीं हो पाएगा। तो यह 0 है। अब 0 इंटू ए, अब यह आर ए का एलिमेंट हो गया। यह हमारा आर ए का एलिमेंट हो गया। आर ए का एलिमेंट होने के लिए बस इतना ही चाहिए कि आर के एलिमेंट में हम ए से प्रोडक्ट कर देंगे तो वो आर ए का एलिमेंट हो जाएगा। तो यह 0 आर में है क्योंकि आर हमारा रिंग है तो ऑडिटिव आइडेंटिटी होगा। और आर के एलिमेंट को जब ए से प्रोडक्ट किया तो ये किसका एलिमेंट हो गया, आर ए का हो गया। इसका मतलब आर में यह एक एलिमेंट डिफिनिट है और उसका जब ए से प्रोडक्ट कर देंगे तो वह एलिमेंट जो होगा वो आर ए का होगा। तो आर ए में यह एक एलिमेंट हमको मिला इसलिए आर ए नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है ये, तो दिस इम्प्लाई आर ए नॉट इक्वल टू फाई, ये फाई नहीं है। तो अब हमको क्या दिखाना है कि आर ए नॉन एम्प्टी हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि आर ए सबरिंग हो जाए। तो सबरिंग होने के लिए 2 कंडीशन। पहला कंडीशन है, पहला कि इस आर ए का कोई 2 एलिमेंट लो और उसका जो डिफरेंस हो वो फिर आर ए में आ जाए। जैसे यस को सबरिंग दिखाना था तो ए और बी यस का लिया, ए माइनस बी को यस में दिखा दिया तो सबरिंग होने का पहला कंडीशन हो गया। तो अब हम क्या करें कि आर ए का 2 एलिमेंट लें। तो आर ए का 2 एलिमेंट लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आर का 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा। और जब दोनों में ए से प्रोडक्ट कर दोगे तो आर ए का 2 एलिमेंट हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि x1 और x2 ये 2 आर के एलिमेंट ले लिए। अब आर के एलिमेंट में ही ए से जब प्रोडक्ट कर देंगे तो वह आर ए का हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई यह x1a और x2a बिलोंग्स टू आर ए। आर ए का एलिमेंट लेने के लिए आर का 2 एलिमेंट लो और ए से प्रोडक्ट कर दो तो वह आर ए का हो गया। अब यह आर ए का 2 एलिमेंट ले लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस x1a माइनस x2a, यदि यह भी हमारा आर ए में आ जाए तो सबरिंग का पहला कंडीशन हो गया। तो अब देखो आर ए का कोई एलिमेंट कब हो जाएगा, जब ए का प्रोडक्ट हो और उसके पहले जो जिससे प्रोडक्ट हो वो आर का एलिमेंट हो, तब वो हमारा आर ए का हो जाएगा। अब इसमें क्या कर लो कि इसमें ए को कॉमन ले लो तो हमारा यह x1 माइनस x2 इंटू ए इस फॉर्म में आ गया। तो अब ए का प्रोडक्ट तो इसमें हो गया। यदि यह हमारा आर का एलिमेंट हो जाए तो फिर यह आर ए का एलिमेंट हो जाएगा। तो अब x1 हमारा आर का है और x2 भी हमारा आर का है। तो x2 आर में है और आर रिंग है, इसलिए उसमें माइनस x2 भी होगा क्योंकि एडिटिव इन्वर्स उसमें होगा, रिंग है। तो x1 है x2 है तो माइनस x2 भी होगा। अब यह x1 और माइनस x2 आर में हो गया,
इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी से x1 प्लस माइनस x2 दैट इज x1 माइनस x2 r का हो गया। तो यह r का एलिमेंट हो गया और r के एलिमेंट में a से प्रोडक्ट किया वही r का एलिमेंट हो गया। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड r is a ring, this imply x1 minus x2 belongs to r। ये r का हो गया। अब r के एलिमेंट में r का एलिमेंट में a से प्रोडक्ट करेंगे वही हमारा r का एलिमेंट हो गया। तो जो सब रिंग का पहला कंडीशन था उसको हम लोगों ने दिखा लिया। उसमें क्या है कि जिसको हमको सब रिंग दिखाना है उसका दो एलिमेंट लो और दोनों का डिफरेंस दिखा दो कि फिर RA में आ जाए। यदि ऐसा दिखा दिए तो सब रिंग का पहला कंडीशन हो गया। अब सब रिंग का दूसरा कंडीशन, जब यस को सब रिंग दिखाना होता था तो इसका दो एलिमेंट लो A और B और दोनों के प्रोडक्ट को दिखाओ उसमें। यानी अब हमको दूसरे कंडीशन में क्या करना होगा कि इसके जो ये दो एलिमेंट RA का लिया गया है इसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को भी हमको दिखाना पड़ेगा कि RA में है। तब अब हम क्या करेंगे कि x1a पहला एलिमेंट और इंटू x2a यह दूसरा एलिमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट दिखाना है कि किसका एलिमेंट हो जाए RA का। अब यह RA का कब एलिमेंट होगा जब A हमारा प्रोडक्ट में रहे और उसके पहले जितने एलिमेंट हैं वो सब हमारा R के एलिमेंट हो जाए, तब वो हमारा RA का हो जाएगा। तो अब आप क्या कर लो कि अब इसका तुम एसोसिएटिव लॉ लगाओ, क्योंकि A को अकेले रखना है RA का एलिमेंट होने के लिए, A को अकेले। तो आप क्या कर लो कि इसको A के एलिमेंट ले लो और ये दूसरा एलिमेंट और यह तीसरा एलिमेंट, तो एक एलिमेंट दूसरा और तीसरा। तो जब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तब हमारा ये दोनों और ये एक साथ और ये हमारा बाहर, तब हमारा यहाँ से आया x1a और फिर यह x2 यह एक साथ आ गया और इंटू ये बाहर हो गया। अब ये बाहर हो गया। अब देखो इसको हम प्रोडक्ट करते तो x1 x2 a स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन ये स्क्वायर हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमको RA का एलिमेंट होने के लिए केवल ये चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए A को हमने बाहर कर लिया। अब जो शेष एलिमेंट हैं यदि यह R का एलिमेंट हो जाए तब R के एलिमेंट में A से प्रोडक्ट कर देंगे तो यह RA का एलिमेंट हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में x1 और x2 ये दोनों R के एलिमेंट हैं और ये जो है वह भी R का ही एक फिक्स्ड एलिमेंट है। तो अब यहाँ से देखो R का एक एलिमेंट, यह भी R का दूसरा एलिमेंट और R हमारा रिंग है इसलिए सेमी ग्रुप है। तो सेमी ग्रुप है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर होगा। तो x1 R में है और A R में है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट फिर क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन A R का हो गया और फिर R का यह एक एलिमेंट हुआ और उसमें फिर ये भी R का एलिमेंट है, इसलिए इन दोनों के प्रोडक्ट में जब इसको करेंगे तो फिर यह प्रोडक्ट भी R का एलिमेंट होगा। अब यह जब R के एलिमेंट में A से प्रोडक्ट किया तो RA का हो गया। तो इट मीन्स अब इसको हमको R का दिखाना है तो x1 x2 A ये तीनों ही R के एलिमेंट हैं एंड R इज ए रिंग। रिंग है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इम्प्लाई x1a बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई x1a इंटू x2 बिलोंग्स टू R। अब दिस इम्प्लाई x1a x2 अब इस टोटल में A से प्रोडक्ट कर दिया तो A हमारा RA का हो गया।
आर ए का एलिमेंट होने के लिए सिर्फ आपको ये दिखा देना है कि ए में जिस एलिमेंट का प्रोडक्ट हो रहा है वो आर का है, तो आर के एलिमेंट में ए का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो आर ए का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो यह आर ए, आर का जो सबसेट था वो हमारा नॉन एम्प्टी भी हुआ, और नॉन एम्प्टी जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो हमारा वो सब रिंग हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा ये सेट दिया गया है वो हमारा सब रिंग हो गया। ठीक है, ये एक सब रिंग से रिलेटेड ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल है जो मैट्रिसेस से ये बेस्ड है। तो उसमें देखो क्या कहा गया है कि एक हमारा ये मैट्रिसेस का सेट है, मैट्रिक्स जो 2x2 का है। तो 2x2 में ये इंटीग्रल एलिमेंट, यानी इंटीग्रल एलिमेंट का मतलब कि जिसके एलिमेंट इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब 0 ± 1 ± 2 इस तरह से। तो कहा गया कि यह एक मैट्रिक्स का सेट है। अब यह सेट क्यों? क्योंकि ए की जगह कोई एक इंटीजर ले लो, बी दूसरा इंटीजर ले लो, तीसरा इंटीजर ले लो, और यहाँ 0 रहे तो यह एक मैट्रिक्स हो गया। और फिर इंटीजर को बदल, जैसे मान लो इसको 1 - 1 2 लिया और तुमने इसको बदल दिया, यदि ये -1 2 और -3 आ जाए तो इस तरह से इनके तीनों के इंटीजर को बदलते जा, लेकिन यहाँ 0 ही रहे। तो इस तरह से ये हमारा 2x2 के बहुत सारे मैट्रिसेस हो जाएंगे, केवल वो एक नहीं है। यहाँ इंटीजर में 0 से लेकर के +1 -1 ± 2 इसमें से कोई ये लिखते जाओ, और फिर ये बी की जगह लिखते जाओ, सी की जगह लिखते जाओ। तो इस तरह से एक कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस आप 2x2 का हो जाएगा। यह एक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ए की जगह कोई इंटीजर हम लेंगे तो इंटीजर जब बदलते जाएंगे, इस बी के इंटीजर बदलते जाएंगे, सी के इंटीजर बदलते जाएंगे, तब हमारा 2x2 का वो मैट्रिक्स होगा। और इसी सेट को कहा गया है कि हमारे जो 2x2 का कोई मैट्रिक्स हो उसका ये सब रिंग होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो अब आप देखो इसके सॉल्यूशन में कोई एक रिंग हो, उस रिंग का जब नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं और वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि उसका 2 एलिमेंट लो, उसका डिफरेंस फिर उसमें आ जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट फिर उसमें आ जाए तो सब रिंग हो जाता है। तो अब ये देखो यहाँ इस सेट को हमने सपोज कर लिया कि लेट S = कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म सच दैट A B C बिलोंग्स टू Z। अब यह यस एक सेट ले लिया और वो सेट 2x2 का मैट्रिक्स का। अब इसी में ए बी सी की जगह इंटीजर तुम बदलते जाओ। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम देख सकते हो कि -1 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और यह 0, तो एक मैट्रिक्स आ गया। इसको हमने 1 लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, ये 0 दूसरा मैट्रिक्स। इसको हमने -2 ले लिया, -3 ले लिया, 4 ले लिया, तीसरा मैट्रिक्स। इस तरह से इस ए बी सी की जगह इंटीजर को बदलते जाओगे और यहाँ जब 0 रखोगे तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा। तो इस तरह से कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस को हमने S कह दिया। अब यह सबसेट हो तो सबसेट है, ये किसका सबसेट है? हमारा किसी रिंग का सबसेट जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो सब रिंग होगा। तो देखो ये सबसेट है। सबसेट किसका? कि जैसे मान लो यहाँ एक कोई इंटीजर यहाँ लिखा गया, यहाँ भी कोई इंटीजर लिखा गया, यहाँ भी कोई इंटीजर लिखा गया। अब यहाँ भी यदि कोई इंटीजर हम लेते हैं, यहाँ 1 -1 2 -2 3 -3 कुछ भी ले, तो और यहाँ हम जो इंटीजर है उसको हम बदलते जाए। तो इस तरह से ये जितने भी इंटीजर आएंगे 2x2 का, उसमें जिसमें ये केवल पहले पर 0 है उसका कलेक्शन तुम ले लो। तो जो इस पर 0 के अतिरिक्त हम 1 -1 2 -2 कुछ भी रखें तो वह एक बड़ा रिंग हुआ, बड़ा हमारा सेट हुआ मैट्रिक्स का।
और उसमें ये एलिमेंट ए बी सी कोई इंटीजर है, लेकिन जिसके जिसके पहले जीरो आएगा यहाँ केवल उसका कलेक्शन ही हमारा एस हुआ। इसका मतलब जब यहाँ तुम कोई एलिमेंट लोगे तो वो इसकी अपेक्षा बड़ा मैट्रिक्स का कलेक्शन हुआ, और उसमें जिसमें ये केवल पहले पर जीरो आवे। यदि यहाँ 1 आ जाए तो वो एस में नहीं रखेंगे, यदि यहाँ -1 आवे वो हम इसमें नहीं रखेंगे। लेकिन ये एलिमेंट आपका कुछ भी होता रहे, ये जिसमें जिसमें जीरो रहेगा उसका कलेक्शन करोगे तो हमारा 2x2 का जो जनरल मैट्रिक्स होगा उसका ये सबसेट होगा। क्लियर है ये? अब ये सबसेट हो गया। अब इसको हमको दिखाना है कि नॉन एम्प्टी हो। तो जब नॉन एम्प्टी हो तो कोई भी इंटीजर यहाँ ले लेंगे तो हमारा वो यस का एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ यदि हमने 1 ले लिया, -1 ले लिया, 2 ले लिया और यहाँ 0 हुआ तो इसका हमारा एस का एक एलिमेंट आ गया। इस तरह से यस हमारा नॉन एम्प्टी है। ये यहाँ इंटीजर तुम बदलते जाओगे तो बहुत सारे मैट्रिसेस आएंगे, इसलिए यस हमारा नॉन एम्प्टी हो गया। तो एस ए नॉट इक्वल टू 5 नॉन एम्प्टी हुआ। क्यों नॉन एम्प्टी हुआ? कि यह 0 रहे और यहाँ इंटीजर को हम कोई इंटीजर 3 लिख दें तो हमारा यस का एलिमेंट हो जाएगा। एस का एलिमेंट होने के लिए सिर्फ आपको एक बात को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तीनों कोई इंटीजर हो लेकिन यहाँ 0 आ जाए, तब आपका जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा एस का होगा वो। तो अब इस तरह से हमारा एस नॉन एम्प्टी हो गया। अब हमको सबरिंग दिखाने के 2 कंडीशन। तो उसमें पहला कंडीशन कि इसके 2 एलिमेंट लो। तो एस आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, वो नंबर नहीं है इंटीजर, चाहे वो रेशनल नंबर नहीं है कि उसका 2 एलिमेंट ले लिया। इसका जो एलिमेंट लोगे वो इसका 2 एलिमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम 2 सेट, एक मान लो तुमने A1 B1 C1, एक सेट तुमने इंटीजर का लिया और उसको यहाँ रख दिया, यहाँ 0 रहा तो वो तुम्हारा यस का एक एलिमेंट हो गया। फिर एक सेट और इंटीजर ले लो A2 B2 C2 और यहाँ जब 0 रहा तो हमारा वो यस का दूसरा एलिमेंट हो गया। यदि यह 0 न रहे, ये कोई इंटीजर, यह भी कोई इंटीजर, यह भी कोई इंटीजर और यह भी 0 के अतिरिक्त अन्य कोई इंटीजर हो, तब ये हमारा R का एलिमेंट होगा, यानी जो जनरल मैट्रिक्स है उसका होगा। लेकिन जब यहाँ 0 आ जाए और यहाँ कोई इंटीजर तब वो हमारा S का। तब हम क्या करेंगे कि इस यस का एलिमेंट लेने के लिए 3 इंटीजर लो और इसको 0 कर लो। तो अब हमने लेट A1 B1 और ये 0 C1, ये पहला हुआ इसका, और दूसरा A2 B2 C2 और यह 0 बिलोंग्स टू S, एस का 2 एलिमेंट ले लिया। लेकिन इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये इंटीजर है, क्योंकि ये दिया कि जो यह एलिमेंट है वो इंटीग्रल एलिमेंट है, मानी इंटीजर है वो। तो वेयर A1 B1 C1 A2 B2 C2 बिलोंग्स टू Z, ये हमारे इंटीजर हैं। तो 3 इंटीजर को लेंगे, यहाँ 3 रख देंगे और यहाँ 0 कर लेंगे तो यस का एक एलिमेंट। फिर दूसरा हमने 3 इंटीजर लिया और उसको यहाँ रखा, यहाँ 0 कर लिया, और यस का हमारा दूसरा एलिमेंट। अब इन दोनों के डिफरेंस को दिखा देना है कि यस में हो और दोनों के प्रोडक्ट को दिखा देना है कि यस में हो। तो पहला अब हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ से A1 B1 0 C1 पहला हुआ और यहाँ से A2 0 B2 और C2 ऐसा हुआ। अब मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन को हम जानते हैं, A1 माइनस A2 यहाँ आ जाएगा, B1 माइनस B2 यहाँ आ गया, 0 माइनस 0 यहाँ आ गया और C1 माइनस C2 यहाँ आ गया। अब हमको दिखाना है कि जो पहला एलिमेंट और दूसरा दोनों का डिफरेंस आया वो भी S में बिलोंग करे। तो S का एलिमेंट होने के लिए 2 चीज़ें आपको चाहिए। एक
तो यह एलिमेंट आपका डिफिनिटली जीरो होना चाहिए और यहाँ भी कोई इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो ये तीन इंटीजर हैं और यह जीरो, तो वो मैट्रिक्स होगा, वही हमारा यस का है। तो अब देखो A1 और A2 ये दोनों इंटीजर हैं, तो दो इंटीजर का जब डिफरेंस लोगे तो भी इंटीजर आएगा। जैसे हमारा 2 है -3 है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, 2 माइनस -3 5, फिर इंटीजर हो गया। तो यह A1 - A2 ये भी इंटीजर, B1 - B2 ये भी इंटीजर और C1 - C2 ये भी इंटीजर। तो ये तीनों इंटीजर हो जाए और यह जीरो हो जाए, वही एस का एलिमेंट है। तो हमारा ये हो गया एस का एलिमेंट, ठीक है। ये अब इसका दूसरा कंडीशन, तो जो दो ये एलिमेंट हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करने के लिए A1 B1 0 C1 और यह A2 B2 0 C2 ऐसा आ गया। प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करने के लिए 2 × 2 का ये है और 2 × 2 का यह है, यानी इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो ये भी हमारा 2 × 2 का एक मैट्रिक्स होगा, प्रोडक्ट होगा ये। तो प्रोडक्ट करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A1 A2 और B1 × 0, तो यह A1 A2 ऐसा आ गया। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A1 B2 और प्लस B1 C2 प्लस B1 C2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 और यह 0, ये 0 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 × B2 और C1 C2। इस तरह से हमारा है। अब ये प्रोडक्ट में जो आया इसको हमको दिखा देना है कि यह अभी एस का एलिमेंट है। तो यस का एलिमेंट होने के लिए आपको यह 0 होना चाहिए, यह इंटीजर होना चाहिए, यह इंटीजर होना चाहिए, यह इंटीजर। तो यह तो दोनों एस का एलिमेंट लिया गया है, इसलिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये इंटीजर है। तब आप देखो A1 इंटीजर और A2 इंटीजर, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट अगेन इंटीजर, तो यह भी इंटीजर हो गया। ऐसे देखेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट इंटीजर, ये दोनों प्रोडक्ट इंटीजर और दो इंटीजर का फिर सम, वो भी एक इंटीजर, फिर ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट। तब हमने देखा कि ये तीनों इंटीजर है और यह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 0 है। यही हमको यस का एलिमेंट होने के लिए चाहिए, तो यानी यह एस में बिलोंग कर गया। तब हमने देखा कि जो यह हमारा 2 × 2 का जो यह मैट्रिक्स है वो सबरिंग होने के जो दो कंडीशन है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा सबरिंग हो गया।